हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवध। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको करवाता हूँ एग्ज़ाम में आए हुए 20 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश से लिए गए हैं। आप ऊपर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड, पहला 212 पर, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा आदमी जो भगवान की एग्जिस्टेंस मतलब कि भगवान है ऐसा विश्वास रखता है, दैट इज़ कॉल्ड थीस्ट बोलेंगे उसको। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। याद रखेंगे, अगर इस थीस्ट के पहले मैं ए लगा दूंगा तो ये एथीस्ट हो जाएगा। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता वो एथीस्ट कहलाता है, नास्तिक कहलाता है। अगला शब्द हमारे सामने, डन बाय और इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं आता, एग्जाम में आता है बिलोंगिंग टू द होल वर्ल्ड। होल वर्ल्ड, पूरे विश्व का, वैश्विक, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल उसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे आप? यूनिवर्सल। अगला हमारे सामने, एबल टू डू मैनी थिंग्स। एक ऐसा आदमी जो एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा चीज़ें कर सकता है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसमें एक से ज़्यादा टैलेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्साटाइल। क्या बोलेंगे आप? वर्साटाइल। वर्साटाइल का मतलब होता है बहु प्रतिभामुखी। वर्साटाइल काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज़ एनिमल्स। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कि एनिमल्स मतलब कि एनिमल प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड जूलॉजी कहलाता है। क्या बोलेंगे आप? जूलॉजी। आप समझते ही हैं एनिमल से मतलब साइंस में क्या होता है। एनिमल से मतलब साइंस में ह्यूमन भी आ जाते हैं, और आपके जो हम जिन्हें एनिमल्स बोलते हैं जानवर, वो भी आ जाते हैं। तो एनिमल का मतलब क्या होगा? दैट इज़ कॉल्ड जूलॉजी। अगला हमारे सामने, टू टेक समबडी अवे इलीगली। किसी को इलीगली मतलब कि लीगल होता है वैध, और अवैध तरीके से किसी को कहीं पर भगा ले जाना, स्पेशली यूजिंग फोर्स मतलब कि फोर्स का यूज़ करके डरा धमका के किसी को ले जाना, दैट इज़ कॉल्ड एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब क्या होता है? अपहरण करना, मतलब कि किडनैपिंग। तो एग्जाम में किडनैपिंग नहीं लगाना है आपको, क्या लगाना है? एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब किसी को किडनैप कर लेना। अगला हमारे सामने, वन हु इज़ परफेक्ट। एक ऐसा आदमी जो परफेक्ट है या फिर कंप्लीट, फ्री फ्रॉम इन इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन मतलब जो गलतियां नहीं करता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो फ्री है इम्परफेक्शन से, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? पूर्ण, कंप्लीट, पूरी तरीके से सही को ही एब्सोल्यूट बोलते हैं। अगला शब्द हमारे सामने, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। कोर्ट में ये सिद्ध कर देना कि कोई व्यक्ति क्राइम उसने नहीं किया है, गिल्टी नहीं है। गिल्टी का मतलब होता है अपराधी। तो इसको क्या बोलते हैं? अपराध, जो अपराधी नहीं है तो मतलब वो कोर्ट से क्या हो जाएगा? बाइज्जत बरी। हमने फिल्मों में बहुत सुना है, दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है बरी हो जाना, बिना किसी दोष आरोपण के बरी हो जाना एक्यूट कहलाता है। देखिए क्यूट, क्यूट लिखा हुआ है यहाँ पर, QUIT। क्यूट का मतलब क्या होता है? अमिताभ बच्चन जी जो बोलते हैं केबीसी में, आप क्विट कर सकते हैं, वो ये क्विट है। ये क्विट दो तीन तरीके के होते हैं, याद रखेंगे। एक होता है क्वाइट मतलब शांत, उसमें ई होता है बीच में। आइए 219 पर, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, हाइट से मतलब ऊंची जगहों से डर, दैट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। क्या बोलेंगे आप? एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। अब जैसे ही आपके सामने वर्ड आया फोबिया, बहुत सारे दिमाग में वर्ड्स आने लगे होंगे। आइए ज़रा देख लेते हैं। देखिए हमारे सामने शब्द है फोबिया। फोबिया का मैंने आपको मतलब बता रखा है, फोबिया मतलब होता है डर। तो अभी हमारे सामने शब्द था एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई से डर। एक्रोफोबिया हुआ आपका ऊंचाई से डर। अब जहाँ जहाँ भी फोबिया जुड़ जाएगा, अब अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोफोबिया, तो आपने कहा बिब्लियो मतलब बुक होता है, तो बिब्लियोफोबिया हुआ किताबों से डर। अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ जी क्लस्ट्रोफोबिया, तो आप बोलेंगे फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस मतलब बंद जगहों से डर, क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है। अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ एरोफोबिया, तो एयर मतलब हवा, मतलब कि उड़ने से डर, एरोफोबिया कहलाता है। अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ साइनोफोबिया, तो आपने कहा साइनो जो वर्ड है वो डॉग को रिप्रेजेंट करता है, तो साइनोफोबिया हुआ कुत्तों से डर। अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ एल्यूरोफोबिया, तो एल्यूरो जो शब्द है वो कैट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हुआ कैट मतलब कि आपका बिल्लियों से डर। एक और आपके सामने शब्द पूछा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मकड़ियों से डर। किससे डर? मकड़ियों से डर। तो आप
उस शब्द को देख कर आएंगे या ढूंढेंगे कि मकड़ियों से डर क्या होता है। यह आपके लिए होमवर्क है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द समवन वर्स्ड इन द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। एक ऐसा आदमी जो न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अनुवाद करना, मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में या किसी चीज़ को समझने को ही इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो एक ऐसा आदमी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में निपुण होता है, मतलब कि गणित में निपुण होता है। समवन हु यूजेज स्टेटिकल टू कैलकुलेट इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअरी। एक्चुअरी का मतलब क्या होता है, मुंशी जो पुराने समय में होते हैं, मतलब जो जोड़ घटाव हिसाब वगैरह जो करते हैं वो एक्चुअरी कहलाते हैं। अगला शब्द हमारे सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ हिज फ्री टाइम इन इट। एक ऐसा आदमी जो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होता है और अपना मैक्सिमम टाइम उसी पर बिताता है। एग्जाम में ये वाली लाइन नहीं पूछी जाती है। नीचे देखिए, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स। एक ऐसा आदमी जो हार्मफुल का मतलब होता है जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती है, तो हार्मफुल ड्रग्स। एक ऐसा आदमी जो नुकसान पहुंचाने वाली दवाइयों को का आदी हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एडिक्ट। एग्जाम में पूछा जाता है एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ एनीथिंग। फॉन्ड का मतलब होता है जी शौकीन, ठीक है। तो एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ एनीथिंग दैट इज़ कॉल्ड एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की लत लग जाना। वो किसी भी चीज़ की हो सकती है लत, ज़्यादातर बुरी चीज़ों के लिए इसको यूज़ करते हैं। अगला, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम अ चाइल्ड इनटू एन एडल्ट। बच्चे से आपके बड़े होने के बीच की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडोलेसेंट। क्या बोलेंगे आप, एडोलेसेंट। एडोलेसेंट का मतलब होता है किशोर। क्या होता है, किशोर। अगर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि एट द एज ग्रेटर देन 18, 18 साल से बड़ा, नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे भी पूछ सकते हैं, तब भी आप एडोलेसेंट लगाएंगे, किशोर लगाएंगे, ठीक है। अगला शब्द ग्रोइंग या फिर एग्जिस्टिंग इन द एयर। ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है उसी चीज़ में रहना। तो हवा में जो चीज़ बढ़ती है या ग्रो करती है दैट इज़ कॉल्ड एरियल। क्या बोलेंगे आप, एरियल। बड़ा ही आसान है, एयर मतलब हवा होता है, उसी से बना है एरियल। एरियल मतलब हवा। जिस प्रकार अगर पानी में कोई चीज़ है तो हम एक्वाटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वाटिक। अगर पानी के लिए पूछ लेगा तो एक्वाटिक, अभी एयर के लिए पूछा है तो आपने कहा एरियल। बड़ा ही आसान है। अगला हमारे सामने, अ पर्सन हु डाउट्स ट्रूथ ऑफ रिलीजन, या फिर ऐसा हो सकता है अ पर्सन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा आदमी जो भगवान के होने पर शक करता है, दैट इज कॉल्ड एग्नोस्टिक। क्या बोलेंगे आप, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवादी, ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति, कि भगवान है या नहीं है, वो कन्फर्म भी नहीं है, नहीं है ऐसा भी नहीं बोल रहा है ऐसा भी नहीं बोल रहा है, ऑलवेज कन्फ्यूज। तो अ पर्सन हु डाउट ट्रूथ ऑफ रिलीजन, या फिर पूछ सकता है अ पर्सन हु डाउट्स एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आगे बढ़ते हैं। The money that a court orders somebody to pay regularly to his former wife। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, पूर्व, मतलब पहले की। जैसे कि हम पूछते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति। फॉर्मर का मतलब याद रखेंगे, फॉर्मर मतलब पूर्व, मतलब पहले का। तो एक ऐसा कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर जो किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कि एक हस्बैंड वाइफ है और इन दोनों का क्या हो गया है, तलाक हो गया है, तो कोर्ट ने, आपने देखा होगा कई बार कोर्ट में मामले, कोर्ट ने हस्बैंड को जो राशि, हस्बैंड को कोर्ट एक ऑर्डर देता है कि आपको पर मंथ, जैसे आपकी वाइफ को 2000 रुपीज़ पर मंथ देना है, तो उस मनी को क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एलिमनी। क्या बोलेंगे आप, एलिमनी, है ना, हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दी जाने वाली रकम। हस्बैंड व्हेन द मैरिज इज एंडेड, उन दोनों के बीच में क्या हो गया, तलाक हो गया, तो जो कोर्ट जिस राशि को देने का बोलता है उसको बोलते हैं एलिमनी। ये पर मंथ दी जाती है ना, रेगुलरली। अगला आपके सामने, अ स्टोरी या फिर प्ले, पिक्चर, ईटीसी इन विच ईच कैरेक्टर इवेंट इज सिंबल रिप्रेजेंटेटिव एन आइडिया क्वालिटी सच एस ट्रुथ, डेविल या डेथ। एक ऐसी कथा जिसमें कि हर स्टोरी, जिसमें जितने भी कैरेक्टर हैं वो किसी न किसी चीज़ को दिखाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्ले चल रहा है तो एक व्यक्ति, उसमें एक व्यक्ति क्या बना, ऐसे बन जाते थे ना बचपन में, ये यमराज है, किसी को यमराज बना दिया, है ना, किसी व्यक्ति को ही मृत्यु बना दिया कि ये मृत्यु है, फिर उन दोनों के बीच में संवाद चलता है, वाद विवाद चलता है। तो इस प्रकार की कथाओं को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिगोरी। एलिगोरी का मतलब क्या होता है, नीति कथा। इस प्रकार की कथाएं आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, क्वालिटी सच एस ट्रुथ, डेविल, डेथ, इन सब के बारे में नीति कथा जो ज्ञान देती है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे। एक ऐसी चीज़ जिसको कि एक से ज़्यादा
तरीकों से समझा जा सकता है, या फिर नॉट क्लियरली डिफाइंड और स्टेटेड, कोई ऐसी चीज़ जो क्लियरली डिफाइन नहीं की गई है। देखिए इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका एक से ज़्यादा मतलब निकले, एक से ज़्यादा मतलब निकले, मतलब कि सामने वाला समझ ना पाए, है ना, तो नॉट क्लियरली डिफाइंड और अंडरस्टैंड, उस प्रकार की चीज़ को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्बिगस। क्या बोलेंगे आप, एम्बिगस। देखिए एम्बी का मतलब ही होता है दो, एम्बी का मतलब क्या होता है, दो। तो एम्बिगस का मतलब होता है कोई ऐसी बात जिसके कि दो मीनिंग निकले, दो मीनिंग निकले और आप उस चीज़ को समझ ना पाए, तो दैट इज कॉल्ड एम्बिगस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है और साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है। तो एमबी से याद रखेंगे दो, तो ऐसी चीज़ जिसके दो मतलब निकले, समझना पॉसिबल, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, एम्बिगस कहलाता है। अगला शब्द आपके सामने, अ पर्सन हु इज बोथ इंट्रोवर्ट एंड एन एक्सट्रोवर्ट, एक ऐसा आदमी जो अंतर्मुखी भी है और बहिर्मुखी भी है। अंतर्मुखी जो मतलब कि अपने अंदर बहुत डीप इंसान, जो अंदर की सोच रखता हो, और एक्सट्रोवर्ट क्या है, जो बाहरी जीवन, बाहरी लाइफ में खोया रहता है। इंट्रोवर्ट एक ऐसा आदमी है, साधु सन्यासी टाइप, जिसको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, और एक्सट्रोवर्ट जो बाहर की दुनिया में खोया रहता है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो दोनों दोनों तरीका का हो, उसको क्या बोलेंगे आप, एम्बीवर्ट। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा एमबी का मतलब क्या होता है, दो। एमबी का मतलब क्या होता है, दो। और बर्ट का मतलब आप समझिए, BERT, जो बर्ट लिखा हुआ है, बर्ट का मतलब होता है मुड़ा हुआ। तो एमबी बर्ट मतलब कि दोनों तरफ मुड़ा हुआ, अंदर भी और बाहर भी, वो क्या हो जाएगा आपका, एमबी वर्ट। इससे कई सारे और भी वर्ड बनते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। अगला आपके सामने, नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, एक ऐसा आदमी जो राइट और रॉन्ग के बारे में कभी फिक्र नहीं करता है, मतलब कि उसे कोई मतलब नहीं है क्या सही है क्या गलत है, उसको क्या बोलते हैं, अमोरल। क्या बोलेंगे आप, अमोरल। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है, वन हु डज नॉट कंसर्न अबाउट राइट और रॉन्ग, एक ऐसा आदमी जिसे सही गलत से कोई मतलब नहीं है, वो क्या कहलाता है, अमोरल। अगला हमारे सामने, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, किसी व्यक्ति या किसी घटना के बारे में जो छोटी सी स्टोरी होती है, दैट इज कॉल्ड एनेक्डोट बोलेंगे आप। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है, लघु कथा। काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अ शॉर्ट और इंटरेस्टेड अम्यूजिंग स्टोरी, उसी को क्या बोलते हैं आप, एनेक्डोट बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आप इन्जॉय कर रहे होंगे। रोज़ इनको देखिए, 500 जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, आप अपने आप में एक चेंज महसूस करेंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक टेस्ट वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।